गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संजय विश्वकर्मा फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पर एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस का एक अच्छा इंपॉर्टेंस रोल है इंग्लिश ग्रामर को अंडरस्टैंड करने, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए या इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें टेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जो टेंस एंड टाइम एंड टेंस है ना, तो यहाँ पे टाइम और टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेंस और टाइम्स रिगार्डिंग इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है ना। तो टेंस और टाइम्स का दोनों का जो मीनिंग होता है वो काल, टेंस का जो मीनिंग होता है वो काल होता है और समय जो टाइम होता है उसे समय कहते हैं। तो क्या समय और काल में कोई डिफरेंस है? ये दोनों का मीनिंग क्या है? एक ही मीनिंग है, चाहे आप इसको टेंस काल कहिए या समय कहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम ये है कि हम इस टेंस इंग्लिश ग्रामर के टेंस को कितने पार्ट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे बेसिक्स पॉइंट्स हम बात करते हैं तो इसके जो 3 पॉइंट्स होते हैं, कौन पॉइंट्स? 3 पॉइंट। एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा आपका पॉइंट होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये टेंस के को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस वह होता है जहाँ पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर लाइफ को जीते हैं। एक प्रेजेंट, इसे हिंदी बोलते हैं वर्तमान काल, है ना। जहाँ पर अपने लाइफ को सर्वाइव करके जीते हैं वो प्रेजेंट टेंस है। जो हमारे लाइफ से पास आउट हो गया है, जो बीत चुका है, वो क्या हो जाएगा? वो पास्ट टेंस है। और जो हमारी लाइफ में आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 भाग में कैटेगराइज, मतलब जो टेंस होता है कि टेंस को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज किए कर देते हैं। टेंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज करना है। ठीक, एक आपका प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज। लेकिन फर्दर हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज कर दीजिए। फर्दर टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसको हम बात करें कि टाइम के अनुसार इसको हम आगे कैसे फिर से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे इसको बांटते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर इसे प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस में जो पहला पार्ट होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड पार्ट होता है आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड पार्ट जो होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में जानते हैं, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पूर्ण से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस को बांटते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को ही नहीं, प्रेजेंट टेंस को ही 4 पार्ट में बांटते हैं, साथ साथ पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में बांट देते हैं और साथ साथ दोनों फ्यूचर को भी 4 पार्ट में। इसका कैटेगरी ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या कैटेगरी। तो प्रेजेंट जो होता है वर्तमान काल है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वह काल जो हमारा इंडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित है और वह वर्तमान काल में है, अनिश्चित है और वर्तमान काल में है, वो प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस वह जो वर्तमान में प्रेजेंट में ही हम अपने एक्शन को कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस, वो लगातार चल रहा है, तो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। और ये इंडेफिनिट मतलब अबंडेंस। दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूस। इस इंडेफिनिट में कोई टाइम का मैटर नहीं, कोई टाइम का फैक्टर नहीं दिया होता। दूसरे है जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में टाइम का फैक्टर दिया रहेगा। ये टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज द कंटिन्यूस। परफेक्ट की बात किया जाए, परफेक्ट में भी प्रेजेंट में ही वर्क होता है, लेकिन वो कार्य हमारा पूर्ण हो चुका होता है, वो कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर भी टाइम की बात करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर एक हमारा टाइम जो होता है पूर्ण हो जा रहा है और दूसरा क्या होता है, वो अभी कंटिन्यू भी बना रहता है। जैसे अगर इसे कहा जाए कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो
मेरी पढ़ाने का कार्य 2 घंटे से हो रहा है, वो अगला कंप्लीट भी हो गया है और अभी लगातार चल भी रहा है। इसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, वर्तमान में परफेक्ट हो गया, अगला 2 टाइम परफेक्ट हो गया है और लगातार चल रहा है। ये इसके 4 पार्ट है जो प्रेजेंट है। अब इसका एक छोटी सी हम समरी बना लेते हैं और समरी के गाड़ी हम लोग समझते हैं कि इसको फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और एक एक पार्ट करके हम क्या करते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। चलिए इसको बात कर लेते हैं, एक छोटी सी समरी बना के सब सेंटेंस की पूरी डिटेलिंग कर लेते हैं और उस डिटेल करने के बाद हम हर सेंटेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, है ना, और उसके बाद जो है उसमें किस प्रकार की जो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है, ये सारी चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बात की जाए, यहाँ पर हम लिखते हैं टेंस और यहाँ पे लिखते हैं हम प्रेजेंट, क्या लिखते हैं, प्रेजेंट। यहाँ पे आपका हो जाएगा पास्ट और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका दिख रहा सही, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक मिनट थोड़ा सा सेटअप बना लें। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन द फ्यूचर, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको इसके गाड़ी हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये लिखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको हम थोड़ी सेमरी बना लेते हैं। सेमरी से क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल में पता चल जाएगी, ठीक है, और आसानी से हम पूरे टेंस के बारे में डिटेलिंग कर लेंगे। ये आपका हो गया, हमने एक छोटी सी सेमरी बना लिया। अब बात करते हैं कि दिख रहा है बराबर, ठीक, परफेक्ट। चलिए प्रेजेंट में बात करते हैं। इंडेफिनिट में क्या होता है, इसका जो मेन वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक, और उसके साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वह डू या डज होता है, ठीक। पास्ट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट में क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है वह सेकंड फॉर्म में होते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट है डिड नॉट का, जब डिड का प्रयोग करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्मेट, बट कौन सा फॉर्मेट, आईएनजी फॉर्मेट लगाते हैं। और नेक्स्ट यदि बात करते हैं परफेक्ट में, परफेक्ट में जो है हैज या हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बात करते हैं, इसमें आपका हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एंड। ठीक है, डिटेल समझ में आ रही है, हमने डिटेल्स का बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट में। पास्ट में यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यहाँ पर वाज या वर्ब होता है, वाज या वर्ब के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ठीक है। और उसके बाद जो है जब परफेक्ट की बात किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये आपका लग जाता है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, यहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके साथ साथ टाइम इंडिकेशन के लिए, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है और 2 बजे से पढ़ा रहा है, वह सुबह से सो रहा है, तो जो एक टाइम इंडिकेशन पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम होता है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं फॉर का। यहाँ पर हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। यहाँ भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम जो होती है आगे सिंस प्लस फॉर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में भी आपका मेन वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म में होता है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह विल या शैल। जब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में बात करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखिए क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? विल बी और शैल बी के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम यूज करते हैं आईएनजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चार्ट बना रहे हैं टेंस का, और जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में आपका हो जाएगा विल है, क्या होगा, विल हैज या विल है। और इसके साथ जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अगर बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विल हैज बीन, विल हैज बीन या शैल हैव। ठीक। और इसमें जो मेन वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है, और फर्दर इसके साथ सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ये आपका पूरा हमने सिमरी बहुत डिटेलिंग कर दिया। ये आपका टेंस है, टेंस में आपका ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा, और ये आपका फ्यूचर हो जाएगा। जिसमें हमने इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात किया, कंटिन्यूअस के बारे में बात किया, परफेक्ट के बारे में बात किया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात किया। इंडेफिनिट टेंस में देखिए आपका इन्हें बता दिया मेन वर्ब के साथ जैसे यस वर्ड होता है, जब वो फर्स्ट फॉर्म में होता है उसके साथ जैसे यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आई एम और आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट में बात किया जाए तो परफेक्ट में हमने हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम टाइम इंडिकेशन के सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरीके से हम पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी। तो हमने पूरी तरह सिमरी का एक वीडियो बना दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंट दिख रहा होगा, वो स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट इसको ले लीजिए। चलिए थोड़ा हम साइड में जा रहे हैं। ठीक, इसके साथ ले लीजिए, और उसके साथ लेकर अपना इसको फिर से अपना डिटेल कर लीजिएगा। चलिए, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ द डिटेलिंग ऑफ द टेंसेस। ठीक, आगे हम बात करते हैं अब प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के बाद जो है हम एक करके डिटेलिंग करके बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे हमने बात किया कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहा जाता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो होता है एक सिंपल सेंटेंस कहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, या
और उसके साथ एक नेगेटिव सेंटेंस। मतलब वो चीज़ होता है कि नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो किसी भी फैक्ट या किसी भी स्टेटमेंट को क्या करता है, डिक्लेयर करता है, उसको स्पष्ट करता है। वो अफर्मेशन में भी हो सकता है और ये निगोशिएशन में हो सकता है। मतलब वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक होता है। ये दोनों तरीके से हम इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसका हिंदी में डिफाइन करते हैं तो इस के साथ ता है, ती है, ते है ना, और इस प्रकार के वर्ड जो है हिंदी वर्णमाला के वर्ड आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस we find Hindi alphabet word, we find Hindi alphabet words ता है, ती है, ते है, ठीक, एक्सेट्रा इस प्रकार के वर्ड हमें आते हैं। मतलब इसमें होता है कि यह अपरिभाषित, इसमें टाइम का कोई इंडिकेशन नहीं होता है। ठीक, इसकी जो मेन वर्ब हमने बताया था अभी डिटेलिंग समझ भी बता दिया। मेन वर्ब जो होता है यह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग कर लेते हैं। और इसके हेल्पिंग वर्ब की मैं बात किया था, तो हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो होता है सिंगुलर वर्ड के साथ क्या किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल वर्ड के साथ जो किया जाता है डू का प्रयोग किया जाता है। इतना हम बात करते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव, सिंपल या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई एक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, ही स्टडी द बुक, वह प्रतिदिन किताब पढ़ता है। यहाँ देखिए ही के साथ हमने स्टडी वहीं लगाया। जब इस स्टेज में कोई सेंटेंस में कोई वर्ड होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसको जो मेन वर्ब लगेगा वो मेन वर्ब भी सिंगुलर में ही प्रयोग किया है। तो जब इसको सिंगुलर में हमें कन्वर्जन करना पड़ता है तो इसके साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसे बताते हैं स्टडीज, वी स्टडीज द बुक या ही स्टडी द बुक। जब हम कहते हैं कि वी रीड द न्यूज़पेपर, हम प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट में होगा, ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब हो जाता है, ये हो जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। और बाकी इसके जो पार्ट्स हैं नेगेटिव सेंटेंस और इंटीग्रेटिव सेंटेंस जो है इंडेफिनिट के नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस के और भी जितने भी पार्ट्स है पास्ट टेंस में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, ये वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, कीप वॉचिंग एंड टिल द लास्ट वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, उसको वीडियो के बारे में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आगे आपके लिए पूरा टेंस में प्लान बनाए, पूरा टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको प्रोवाइड कर दूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप आराम से टेंस से आप कंप्लीट कर लेंगे, उसको समझ पाएंगे
अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ें समझने में आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सर आप जो बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में उसको नेगेट हम कर सकते हैं, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले, इस वजह से मोटिवेट होकर मैं और भी सारी चीज़ें बनाऊँ। तो मैं जो है ग्रामर के सारे पार्ट्स को एक एक करके कवर करूँगा। अभी मैं टेंस शुरू किया हूँ, तो मैं टेंस पूरा कंप्लीट करूँगा। टेंस के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और मॉडल्स। ठीक, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।